guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, जैसे कि मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और तो और आपके जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर तरीके से रहे। तो अब आप सब लोग दिन ब दिन जान चुके होंगे कि समर सीज़न जो है वो आ चुका है और जैसे जैसे समर सीज़न आता है उसके साइड इफ़ेक्ट भी जो इसे हम कह सकते हैं वो भी हम उसी सीज़न के साथ आते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये इन चीज़ों के ऊपर है कि आपको कैसे समर सीज़न में मतलब कि गर्मियों के दिनों में खुद के और बाकी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल किस तरीके से रखना है और क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी है जिनसे आप जो है समर जो है आपका वो अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सको, सर्वाइव भी कर सको और हेल्दी भी रह सको। तो आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ टिप्स ट्रिक्स छोटी छोटी जानने वाले हैं जिससे हम जो है हेल्थ को इन दिनों में भी मतलब गर्मियों के दिनों में भी खुद को स्वस्थ तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि समर की हीट की वजह से जो है हमारा जो शरीर का पानी जो है वो आधा या फिर उससे ज़्यादा जो है वो हीट ही ऑब्जर्व कर रही थी। इसके लिए आपको इन दिनों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और आप खुद ऑब्जर्व भी करोगे कि आपको जो है प्यास जो है समर सीज़न में ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न ही यही है कि सनलाइट की रेस की वजह से हीट की वजह से जो है आपकी बॉडी जो है वो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा कमतरता महसूस करती है और आपको प्यास ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये करनी कि आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो कि तो सबसे पहली बात कि आपको इन दिनों में ठंडी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी। अभी ठंडी चीज़ों में आप जैसे कह सकते हो कि दही आप खा सकते हो, दैन ताक पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, दैन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है। और कोल्ड ड्रिंक्स से अच्छा अगर आप लेमन जूसेस अगर आप पियोगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि अगर हर रोज़ लेमन जूस अगर पिए तो भी हर इंसान के सेहत के लिए फिर चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो या फिर कोई मतलब बूढ़े हो या फिर छोटे बच्चे हो, सबके लिए नींबू जूस जो है वो पीना बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो है लेमन जूस जो है उसे एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। तो आपको इन दिनों में भी आपको लेमन जूस जो है वो पीना ही है। दैन आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश करोगे कि कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पियोगे जैसे कि वाटरमेलन जूस पी सकते हो, दैन आप एप्पल का जूस पी सकते हो या फिर कोई मिक्स जूस पी सकते हो और तो और फ्रूट्स के जूसेस जिसे हम कहते हैं जैसे ग्रेप्स जो है वो समर सीजन में ज़्यादा अवेलेबल होते तो आप वो भी पी सकते हो। दैन कैरी का जूस, आमरस वगैरह ये भी आप खाओगे या फिर आप जो कि जिसे हम कहते हैं इमली उसका भी जूस अगर आप पी सकते हो तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब आपको क्या करना है कि इन दिनों में आपको आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कूल रखना है और ताकि आपके बॉडी के अंदर जो है वो हीट ना तैयार हो और आप बीमार ना हो जाओ और हीट की जो समस्या है वो आप खुद महसूस ना करो क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा होती है तो बात ये भी होती है कि बाकी के हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा अपनी बॉडी को कूल रखना है, मतलब कूल रखना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें इन दिनों में ड्रिंक करनी है, पीनी है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड भी रहे और तो और जो है जिसे हम कहते हैं कि कूल भी रहे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। दैन आपको और कुछ बातें याद रखनी कि जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में धूप में बाहर ना निकलो और अगर हम कहें तो 10 से 4 बजे तक तो भी आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाहर निकलना ही नहीं क्योंकि 10 से 4 के बीच का जो माहौल है उसमें अगर हम कहें तो धूप की जो है वो बढ़
ऑब्जर्व करोगे कि तो कि 1-2 बजे के बाद तो जो है सन के रेज जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो ज़्यादा हीट जो है वो छोड़ते हैं समर के दिनों में। इसके लिए क्या करना है आपको, इस कुछ टाइम पीरियड के लिए मतलब 10 से 4 बजे तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना ही नहीं है, ताकि आपको उसका शिकार ही ना हो सके। और फिर आपको जैसे जिसे हम कहते हैं कि हमें बुखार वगैरह आ जाता है, हीट की प्रॉब्लम्स को फेस हम करते हैं, वो आपको फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप तो घर के बाहर ही नहीं निकलोगे इन दिनों में। तो मैंने आपको ये भी बता दी कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। दैन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम वो ऑपरेशन करेंगे कि आपको इन दिनों में है खुद को बॉडी को हाइड्रेटेड तो रखना ही है, बट उसके साथ कुछ बाकी की भी चीज़ें करनी। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि बात ये होती है कि इन दिनों में जो है आपकी बॉडी को आलस भी ज़्यादा से ज़्यादा आता है, क्योंकि धूप की वजह से, सन की हीटिंग की वजह से हम जो इंसान की जो बॉडी जो है वो आलसी बन जाती है समर सीज़न में। तो आपको ये भी करना है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी है। और अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर साइंटिफिकली भी अगर देखें तो दोपहर की लेकिन शॉर्ट नैप जिसे हम कहते हैं वो हर इंसान की बॉडी के लिए वो ज़रूरी भी होती है। क्योंकि देखिए कि हम जब उठते हैं तो हम 24 हावर्स या फिर 12 हावर्स कंटिन्यू वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे बॉडी के लिए। और इसके लिए हमारे बॉडी को एक छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, बल्कि आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही आपको दोपहर में अगर आपको सोने को वक्त मिले तो ये सबसे आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट बात रहेगी, सच कहो तो। फिर वो कौन से भी सीज़न में कहो, रेनी सीज़न में कहो या फिर विंटर सीज़न में कहो या फिर अगर जैसे हम कहते हैं समर सीज़न में रहो, क्योंकि देखिए दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है वो 12 हावर्स के लिए वर्किंग करने के लिए बनी ही नहीं है, पहली बात तो। या फिर 24 हावर्स कंटिन्यूस वर्किंग के लिए बनी ही नहीं। इसके लिए जो शॉर्ट नैप जिसे हम कहते हैं, जो आजकल के लाइफ स्टाइल में इतना पॉसिबल नहीं है, बट वो ऑलवेज हेल्पफुल है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हो सके तो वो भी आप ले लीजिए। दैन आफ्टर दैट जिसे हम कहते हैं, आप अगर प्रॉपर तरीके से नींद वगैरह लोगे तो भी आपकी बॉडी जो है वो आपको बैलेंस करने में, इन दिनों में सफ़र करने में अच्छी तरीके से उसका भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आपको बात ये भी याद रखनी है कि जब आप दोपहर की नींद लेते हो तो आपको आधे से एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में नींद नहीं लेनी है, ज़्यादा टाइम तक नहीं लेनी, क्योंकि उसके बाद भी अगर आपकी नींद रहेगी तो आपकी बॉडी जो है वो आलस जो है वो आपके अंदर तैयार करेगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, देन आफ्टर आपको मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो रिलैक्स रहे, वो भी आपको करना है इन दिनों में। और आपको कोशिश करनी है इन दिनों में कपड़े जो है खुद के वो लूज़ पहने हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े वो नहीं पहनने हैं, ताकि जो है कि आपके बॉडी के अंदर जो है या फिर आपकी बॉडी के ऊपर रैशेस ना आ जाए और आपको खुद भी जो है वो गर्माया महसूस ना हो। तो आपको इन दिनों में जो है आपको क्या करना है कि आपको लाइट कपड़े पहने हैं, मतलब कि थोड़े से लूज़ कपड़े पहने हैं आपकी बॉडी के हिसाब से, मतलब ज़रा फिटिंग के क्लोथ्स जो है वो नहीं पहने। और आपको कोशिश करनी है कि आपको ऐसे क्लोथ्स पहनने हैं जिसके जो फुल स्लीव्स क्लोथ्स जिसे हम कहते हैं, मतलब कि आपका ये जो हाथ है इसके पूरे यहाँ तक आपको क्लोथ्स पूरे पहनने। मतलब क्या होगा कि आप जो है सन के रेज जो है वो आपके बॉडी के ऊपर नहीं गिरेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि कुछ हैंड ग्लोव्स वगैरह अगर आप यूज़ करोगे ट्रैवलिंग के टाइम या फिर बाहर जाने के टाइम तो भी आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है या फिर कुछ चीज़ें जो है आपको सन के
सन से आपको प्रोटेक्ट नहीं रखेगी। मतलब क्या कि आपको बॉडी की टैनिंग वगैरह जो होती है सन की रेज की वजह से वो नहीं होगी। एंड आफ्टर दैट आपको सनस्क्रीन जैसे दूसरी जो प्रोडक्ट है वो भी यूज़ करना। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक या नेचुरल तरीके के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपको आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेंगे। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और फिर जिसे नेक्स्ट कहते हैं कि आपको स्कार्फ कैप्स वगैरह जो है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको कंपलसरी पहनने ही है, ताकि आपको धूप में आपको फीवर वगैरह या फिर चक्कर वगैरह ये जो है समस्या आपकी बॉडी के अंदर निर्माण ही ना है। मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। एंड आपके आपको आइज़ की भी प्रोटेक्शन की इन दिनों में ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि साफ़ पानी से जो है आप दिन में 2 बार तो भी आपको साफ़ पानी से खुद की आँखें जो है वो साफ़ करनी। लेकिन वो पानी भी जो है वो पूरा साफ़ चाहिए और कोल्ड वाटर चाहिए। सबसे पहले अभी आप एक काम कर सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं वो आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं और शाम को सोते टाइम भी कर सकते हो। और ये जो आइज़ प्रोटेक्शन की जो कुछ चीज़ें जो है वो हर एक इंसान ने करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिन भर हमारी आँखें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती है, जैसे कि बुक्स पढ़ना या फिर कोई कंप्यूटर वर्क्स करना, मोबाइल वर्क्स करना। दैन उसके बाद जिसे हम कोई ना कोई चीज़ जो है हम वो देखते ही रहते हैं। तो आपको ये भी आपको ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ आई प्रोटेक्शन के लिए कि आपको ये कंटिन्यू करना है। एक मतलब कि हम डेली रूटीन ही बना लेनी है आपके कि जब भी आप मुँह धो रहे होंगे सुबह तो आपको 5-10 मिनट में, लेकिन कोल्ड वाटर में कह रहे हैं, और रिकमेंड कोल्ड वाटर कह रहे और साफ उससे जो है आपको अपने आँख के ऊपर छींटे मारने हैं। और जिसे हम नेक्स्ट बात कहते हैं कि आपको आँख जो है वो प्रॉपर तरीके से धोनी है। दैन आपको शाम को भी ये एक टाइम करना है, ताकि आपकी जो आँखें जो है वो साफ रहे। और आपको आपकी आँखें जो है वो सनरे से प्रोटेक्ट रहे, या फिर आपके आँखों को जलन वगैरह ना हो। इसके लिए आपने एक काम करना है कि सन ग्लासेस जो है वो पहनना है। और अगर फिर भी आपको कुछ आँखों की तकलीफ वगैरह हो रही होगी तो फिर आप बाकी की चीज़ें जो है वो कर सकते हो। लेकिन ये दोनों चीज़ों के अलावा आप जब भी कोई दूसरी चीज़ आपके आइज़ प्रोटेक्शन के लिए करो तो सबसे पहली बार डॉक्टर से रिकमेंड करके कीजिए, क्योंकि हमारे आइज़ जो है वो हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए अगर आपको कुछ बाकी के भी करने होंगे तो ज़रूर कीजिए, लेकिन डॉक्टर से एक बार रिकमेंड कीजिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया इन दिनों में कि आपको आपके आइज़ की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, दैन आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ये तो मैंने आपको बता दी। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। अगले वीडियो में मैं कुछ और लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अब मैं कोशिश करूँगी कि जो वीडियोस जो है, जैसे कि अभी इन दिनों में ज़रूरत है आप सबको कि समर के दिनों में आप बॉडी का ख्याल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, इसकी वजह से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस में समर का ही टॉपिक हो, जिससे आपको पता चले कि आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।